जोसेफ जेकब के बेटे एक मासूम और सपनों से भरा हुआ जवान लड़का था। वो जेकब का 11वां बेटा था जो उनकी प्यारी पत्नी रेचल से पैदा हुआ था। जोसेफ अपने पिता का लाडला था, जिसके कारण उसके भाई अक्सर उससे जलते थे। जेकब ने जोसेफ को एक रंग बिरंगा कोट गिफ्ट किया था जो उनके गहरे प्यार का प्रतीक था। हालांकि इस पक्षपात ने उसके भाइयों में ईर्ष्या के बीज बो दिए। जोसेफ सिर्फ अपने पिता का लाडला ही नहीं था, वो एक सपने देखने वाला भी था। उसके सपने आम नहीं थे, क्योंकि उनमें महानता और शक्ति के दर्शन होते थे। ऐसे ही एक सपने में जोसेफ ने खुद को और अपने भाइयों को खेत में अनाज की पोटलियां बांधते हुए देखा। उसकी पोटली सीधी खड़ी थी, जबकि उसके भाइयों की पोटलियां उसके चारों ओर इकट्ठा होकर झुक गईं। यह सपना भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास था। हालांकि उस समय न तो जोसेफ और न ही उसके परिवार को इसका महत्व समझ में आया था। इसके बाद एक और सपना आया, जहां जोसेफ ने सूरज, चांद और 11 सितारों को खुद को प्रणाम करते हुए देखा। इन सपनों ने संकेत दिया कि जोसेफ एक दिन अपने परिवार पर अधिकार की स्थिति में आ जाएगा। सपने उसके भाइयों के लिए परेशान करने वाले थे और यहां तक कि उसके पिता को भी हैरान कर दिया। फिर भी जेकब ने इस संभावना को पकड़े हुए उन पर विचार किया कि उनका कोई गहरा अर्थ हो सकता है। जोसेफ के सपने एक तोहफा थे, फिर भी वे संघर्ष का कारण बन गए। उन्होंने ईर्ष्या के शुरुआती बीज बोए जो जल्द ही उनके भाइयों द्वारा क्रोध और विश्वासघात में बदल जाएंगे। जैसे ही जोसेफ ने अपने सपने साझा किए, उसने अनजाने में उन घटनाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती। जोसेफ के भाइयों की ईर्ष्या ने जड़ पकड़ ली और कुछ और भयानक रूप ले लिया। वे अपने पिता के प्यार और उन परेशान करने वाले सपनों से आगे नहीं देख पा रहे थे जो उसने साझा किए थे। काम तब बिगड़ा जब जेकब ने जोसेफ को अपने भाइयों पर नजर रखने के लिए भेजा, जो अपने झुंड की देखभाल कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए भाइयों ने जोसेफ से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की योजना बनाई। शुरुआत में भाइयों ने जोसेफ को मार डालने की साजिश रची, लेकिन सबसे बड़े रूबन ने हस्तक्षेप किया। उसने सुझाव दिया कि वे जोसेफ को एक गड्ढे में फेंक दें, इस गुप्त आशा के साथ कि बाद में उसे बचा लिया जाएगा। जैसे ही जोसेफ पास आया, अपने भाइयों के इरादों से अनजान, उन्होंने उसका रंगीन कोट उतार दिया और उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। अकेला और भयभीत जोसेफ की दुर्दशा भयानक लग रही थी। यह यहूदा था, जोसेफ का एक और भाई, जिसने अंततः जोसेफ को इश्माइलियों के एक कारवां को बेचने का प्रस्ताव रखा। इसे अपने कुकर्म से लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखते हुए भाई सहमत हो गए। जोसेफ को गड्ढे से खींच लिया गया और 20 चांदी के टुकड़ों के लिए बेच दिया गया, जो एक भाई के जीवन के लिए बहुत कम कीमत थी। इश्माइली जोसेफ को मिस्र ले गए, जहां उसे गुलामी में बेच दिया गया, जो एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। भाइयों ने तब अपने पिता को जोसेफ की अनुपस्थिति के बारे में बताने के लिए एक कहानी गढ़ी। उन्होंने जोसेफ के कोट को बकरी के खून में डुबोया और उसे जेकब के सामने पेश किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनके प्यारे बेटे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। जेकब ने जोसेफ के लिए बहुत शोक मनाया, सच्चाई और आने वाले अलगाव के वर्षों से अनजान। मिस्र पहुंचने पर जोसेफ को पोटीफार को बेच दिया गया, जो फिरौन का एक अधिकारी और रक्षक दल का कप्तान था। अपनी परिस्थितियों के बावजूद जोसेफ के चरित्र और क्षमताओं ने खूब चमके। उसने जल्दी ही पोटीफार का विश्वास अर्जित कर लिया और उसे अपने घर का प्रभारी बना दिया गया। जोसेफ के प्रबंधन ने पोटीफार के घर में समृद्धि लाई और ऐसा लग रहा था कि भाग्य आखिरकार उस पर मुस्कुरा रहा होगा। हालांकि जोसेफ के परीक्षण अभी खत्म नहीं हुए थे। पोटीफार की पत्नी ने जोसेफ के सुंदर रूप और नेक आचरण पर ध्यान दिया और उसे बहकाने का प्रयास किया। जोसेफ ने अपनी ईमानदारी और पोटीफार के प्रति वफादारी बनाए रखते हुए उसके आगे बढ़ने का विरोध किया। वह इस तरह के कार्यों के परिणामों को जानता था और उसने अपने मालिक और भगवान का सम्मान सबसे ऊपर रखना चुना। स्थिति तब और बढ़ गई जब पोटीफार की पत्नी ने जोसेफ द्वारा अस्वीकार किए जाने से क्रोधित होकर उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। पोटीफार आरोप से क्रोधित होकर जोसेफ को बिना किसी मुकदमे या आगे की जांच के जेल में डाल दिया। एक बार फिर जोसेफ ने खुद को एक गड्ढे में पाया, इस बार एक मिस्र की जेल की असली कैद में। जेल में भी जोसेफ की आत्मा अटूट रही। उसकी ईमानदारी और बुद्धि ने जल्द ही जेल वार्डन का ध्यान खींचा, जिसने उसे अन्य कैदियों की देखभाल सौंपी। विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने और भगवान में अपने विश्वास को बनाए रखने की जोसेफ की क्षमता उसके आसपास के सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो गई, जिससे अंततः उसकी प्रमुखता बढ़ गई।
जेल में जोसेफ का जीवन लचीलापन और अद्वितीय अवसर से चिह्नित था। अपनी सजा काटते समय उनका सामना फिरौन के दो नौकरों से हुआ, शाही पिलाने वाला और नानबाई, जिन्हें भी कैद किया गया था। दोनों व्यक्ति सपनों से परेशान थे जिनकी वे व्याख्या नहीं कर सकते थे, और जोसेफ ने अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले मदद की पेशकश की। पिलाने वाले ने अपने सपने को याद किया, जहां उसने 3 शाखाओं वाली एक बेल देखी जो खिले और अंगूरों में पक गई। जोसेफ ने सपने की व्याख्या करते हुए समझाया कि 3 दिनों के भीतर पिलाने वाले को उसके पद पर बहाल कर दिया जाएगा। सकारात्मक व्याख्या से उत्साहित होकर बेकर ने अपने सपने को साझा किया, जिसमें 3 टोकरियों में रोटी पक्षियों द्वारा खा ली जा रही थी। हालांकि जोसेफ की व्याख्या एक भयानक थी, बेकर को 3 दिनों में मार डाला जाएगा। जोसेफ की व्याख्या सटीक साबित हुई और घटनाएं ठीक वैसे ही सामने आईं जैसे उसने वर्णन किया था। पिलाने वाले को रिहा करने से पहले जोसेफ ने उससे विनती की कि वह उसकी दया को याद रखे और फिरौन से उसका उल्लेख करे, उसकी अन्यायपूर्ण कैद से मुक्ति की उम्मीद में। हालांकि एक बार अपने पद पर बहाल होने के बाद पिलाने वाला जोसेफ को भूल गया, उसे 2 और वर्षों के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। आखिरकार फिरौन खुद सपनों से परेशान हो गया, जिसकी व्याख्या उसके कोई भी सलाहकार नहीं कर सका। तब पिलाने वाले को जोसेफ की याद आई और उसने सपनों की व्याख्या करने की उसकी प्रतिभा के बारे में बताया। फिरौन ने जोसेफ को जेल से बुलाया, उन घटनाओं को गति दी जो उसके जीवन को एक बार फिर बदल देती। फिरौन के सामने लाए जाने पर जोसेफ को उसके गूढ़ सपनों की व्याख्या करने का काम सौंपा गया था। फिरौन ने 7 स्वस्थ गायों को 7 दुबली गायों द्वारा खाए जाने और 7 भरे हुए अनाज के दानों को 7 पतले और खराब दानों द्वारा खाए जाने का वर्णन किया। जोसेफ ने अपनी क्षमता का श्रेय भगवान को देते हुए व्याख्या की कि सपने आने वाले समय की चेतावनी थे। जोसेफ ने समझाया कि मिस्र 7 साल की बड़ी बहुतायत का अनुभव करेगा, जिसके बाद 7 साल का भीषण अकाल पड़ेगा। उसने फिरौन को सलाह दी कि आने वाले अकाल से बचने के लिए भरपूर वर्षों के दौरान अधिशेष अनाज का भंडारण करके तैयारी करें। जोसेफ की बुद्धि और अंतर्दृष्टि से प्रभावित होकर फिरौन ने उसे दूसरे दर्जे का कमांडर नियुक्त किया, जिससे वह इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हो गया। सत्ता के पद पर जोसेफ का उत्थान किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे पूरे मिस्र देश पर अधिकार दिया गया था, जो केवल फिरौन के बाद दूसरा था। जोसेफ अब महीन लिनन के कपड़े पहने और सोने की चेन से सजे हुए अनाज के संग्रह और भंडारण को व्यवस्थित करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि मिस्र न केवल अकाल से बचेगा, बल्कि आसपास के राष्ट्रों के लिए भी जीविका का स्रोत बनेगा। एक कैदी से एक शक्तिशाली मंत्री तक, जोसेफ के उदय ने उनके पहले के सपनों की पूर्ति को प्रदर्शित किया। इसने उनके अटूट विश्वास, धैर्य और जो सही था उसे करने की उनकी निष्ठा को प्रदर्शित किया, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों। जैसे जैसे भरपूर वर्ष बीतते गए, जोसेफ की तैयारियों की परीक्षा तब हुई जब अकाल ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे जैसे अकाल पूरे क्षेत्र में फैलता गया, ये जोसेफ की मातृभूमि कनान तक पहुंच गया। जेकब ने मिस्र में अनाज के बारे में सुनकर अपने बेटों जोसेफ के भाइयों को भोजन खरीदने के लिए भेजा। जोसेफ की नई पहचान से अनजान वे खुद को उसके सामने खड़े पाए, अपने परिवारों के लिए जीविका की तलाश में। जोसेफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, हालांकि उसने तुरंत खुद को प्रकट नहीं करने का फैसला किया। जोसेफ ने अपने भाइयों का परीक्षण करने का फैसला किया, यह देखने की इच्छा जताई कि क्या वे गुलामी में बेचे जाने के बाद से बदल गए हैं। उसने उन पर जासूस होने का आरोप लगाया और मांग की कि वे अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपने सबसे छोटे भाई बेंजामिन को लाएं। शिमोन को जमानत के तौर पर रखते हुए उसने बाकी लोगों को अनाज के साथ कनान वापस भेज दिया, और वे हैरान थे लेकिन अप्रत्याशित उदारता के लिए आभारी थे। उनके लौटने पर जेकब अपने सबसे छोटे बेटे और जोसेफ के सगे भाई बेंजामिन को खोने के विचार से व्यथित था। हालांकि अकाल की गंभीरता ने उसका हाथ थाम लिया और उसने अनिच्छा से बेंजामिन को अपने भाइयों के साथ वापस मिस्र जाने की अनुमति दे दी। इस बार वे उपहार लेकर आए, रहस्यमय मिस्र के अधिकारी को खुश करने की उम्मीद कर रहे थे। जोसेफ की योजना सामने आई जब उसने अपने भाइयों के लिए एक दावत की मेजबानी की, बेंजामिन की बोरी में एक चांदी का प्याला रखकर उनकी ईमानदारी की ओर परीक्षा की। जब प्याला खोजा गया तो जोसेफ ने बेंजामिन को गुलाम बनाने की धमकी दी, जिससे यहूदा ने बेंजामिन के स्थान पर खुद को पेश करने के लिए प्रेरित किया। भाइयों के बीच परिवर्तन और पश्चाताप का प्रदर्शन किया।
अपने भाइयों के हृदय परिवर्तन से प्रेरित होकर जोसेफ अब अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सका। उसने अपनी असली पहचान का खुलासा करते हुए घोषणा की, मैं जोसेफ हूं, तुम्हारा भाई, जिसे तुम मिस्र में बेच दिया था। उसके भाई दंग रह गए और भयभीत हो गए। उन्हें अपने पिछले कार्यों के प्रतिशोध का डर था। हालांकि जोसेफ ने उन्हें आश्वस्त किया, यह समझाते हुए कि यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा कि भगवान ने उसे जीवन की रक्षा के लिए उनसे पहले मिस्र भेजा था। उसने उनके विश्वासघात के लिए क्षमा व्यक्त की। इसे अपने भाग्य के प्रकट होने में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा। पुनर्मिलन एक मार्मिक क्षण था जो खुशी और राहत के आंसुओं से भरा था। जोसेफ ने अपने प्रत्येक भाई को गले लगाया, उनके मेल मिलाप को मजबूत किया। फिरौन ने जोसेफ के अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन के बारे में सुनकर उन्हें मिस्र के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक गोशेन की भूमि में बसने के लिए आमंत्रित किया। उसने उन्हें उनकी यात्रा के लिए वैगन और आपूर्ति प्रदान की, जिससे उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जेकब यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका प्यारा बेटा जीवित है, अपने पूरे घर के साथ मिस्र चला गया। परिवार का पुनर्मिलन तब पूरा हुआ जब जेकब और जोसेफ आखिरकार मिस्र में फिर से मिले। उनका लंबा अलगाव एक सुंदर और भावनात्मक मुलाकात में समाप्त हुआ, क्योंकि पिता और पुत्र ने कई वर्षों के दिल के दर्द के बाद गले लगाया। परिवार गोशेन में बस गया, जहां वे जोसेफ के मार्गदर्शन और देखभाल में समृद्ध हुए। जोसेफ की कहानी उन सपनों की कहानी है जो उनके सामने आई कई परीक्षाओं और क्लेशों के बावजूद पूरे हुए। उनके शुरुआती सपने जो कभी असंभव लगते थे, तब साकार हुए जब उनके भाई उनके सामने झुक गए, उनकी असली पहचान को न जानते हुए। जिन दर्शनों ने इतना संघर्ष पैदा किया था, वे विश्वास और दृढ़ता की शक्ति के प्रमाण बन गए। पसंदीदा बेटे से गुलाम, कैदी और अंत में शासक तक की जोसेफ की यात्रा ने एक दिव्य योजना के प्रकट होने का प्रदर्शन किया। वह समझ गया था कि उसके द्वारा सहा गया हर कष्ट एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था, जिसे भगवान ने बहुतों की भलाई के लिए रचा था। अपने भाइयों को क्षमा करने और उनके विश्वासघात से परे देखने की जोसेफ की क्षमता उनके चरित्र और विश्वास की ताकत का प्रमाण थी। जोसेफ के सपनों की पूर्ति न केवल एक व्यक्तिगत जीत थी, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए एक आशीर्वाद भी थी। मिस्र में उनकी स्थिति ने उन्हें गंभीर अकाल के दौरान अपने रिश्तेदारों को प्रदान करने की अनुमति दी, जिससे उनका अस्तित्व और समृद्धि सुनिश्चित हुई। भगवान की योजना में जोसेफ के अटूट विश्वास ने उनके परिवार के मेल मिलाप और पुनर्मिलन को जन्म दिया। जोसेफ के सपने, जिन्हें कभी विभाजन का कारण माना जाता था, मोक्ष का साधन बन गए। उनकी कहानी हमें ईश्वरीय समय पर भरोसा करने, क्षमा को अपनाने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है कि हर चुनौती एक बड़े उद्देश्य को पूरा करती है। जोसेफ की कहानी विश्वास, धैर्य, क्षमा और ईश्वरीय विधान के बारे में कई सबक देती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जोसेफ का जीवन हमें विश्वास में दृढ़ रहने के महत्व को सिखाता है, तब भी जब परिस्थितियां कठिन हों। गुलामी में बेचे जाने और कैद किए जाने के बावजूद जोसेफ ने अपने जीवन के लिए भगवान की योजना में आशा या विश्वास कभी नहीं खोया। जोसेफ की कहानी से एक और महत्वपूर्ण सबक क्षमा की शक्ति है। अपने विश्वासघात के बावजूद अपने भाइयों को क्षमा करने की जोसेफ की क्षमता क्षमा की मुक्तिदायक प्रकृति पर प्रकाश डालती है। इसने उसे आगे बढ़ने और भगवान द्वारा उसके लिए बनाई गई योजना को अपनाने की अनुमति दी। कृपा के इस कार्य ने न केवल घावों को ठीक किया, बल्कि उसके परिवार को भी बहाल किया। जोसेफ की यात्रा धैर्य और लचीलापन के महत्व पर भी जोर देती है। उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने ईमानदारी के साथ प्रत्येक परीक्षण का सामना किया। उनके धैर्य को अंततः पुरस्कृत किया गया, क्योंकि वे शक्ति और प्रभाव के पद तक पहुंचे। यह दर्शाता है कि दृढ़ता असाधारण परिणाम दे सकती है। अंत में जोसेफ की कहानी इस विश्वास का प्रमाण है कि सब कुछ एक कारण से होता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण देता है कि कैसे परीक्षण जीत की ओर ले जा सकते हैं, और कैसे हर अनुभव, चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। भगवान की योजना में जोसेफ का अटूट विश्वास हमें अपने जीवन की यात्रा में अर्थ और आशा खोजने के लिए प्रेरित करता है।